ठीक है हम इनकी डाइट ठीक कर लेंगे और हम इनके पानी का इंटेक बढ़ा देंगे तो शायद इससे ये बेहतरी आ जाए, जिसके अंदर ब्लड वेसल्स को देखा जाता है और ब्लड वेसल्स में फ्लो का देखा जाता है। लेकिन यूजुअली जो हम लोग अल्ट्रासाउंड डॉपलर रिकमेंड करते हैं वो 28 हफ्ते के बाद करना शुरू करते हैं। तो बाज़ दफ़ा हम ब्लड थिनर्स देते हैं ताकि हम इस प्रेगनेंसी को थोड़ा आगे लेके जा सकें। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में डॉपलर अल्ट्रासाउंड क्यों करवाया जाता है। ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा कि पहले शुरू के टाइम में जो आपके डॉक्टर हैं वो आपको एंटी स्कैन रिकमेंड कर रहे होते हैं, फिर वो बात करते हैं कि एनॉमली स्कैन। ठीक है, और उसके बाद जैसे प्रेगनेंसी आगे को प्रोग्रेस करती है या उन्हें प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नज़र आना शुरू होती है तो वो डॉपलर अल्ट्रासाउंड का जिक्र करते हैं। डॉपलर अल्ट्रासाउंड क्या होता है? बेसिकली डॉपलर अल्ट्रासाउंड ये होता है कि वो ये देखना चाहते हैं कि बच्चे को ब्लड फ्लो अच्छा जा रहा है कि नहीं जा रहा। यानी माँ तो ठीक खाना खा रही है और वो पानी भी पी रही है, लेकिन जब हम अल्ट्रासाउंड करवा रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि अच्छा बच्चे की ग्रोथ हमें रूटीन से स्लो लग रही है या नहीं हो रही है, या बच्चे का पानी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। जब पिछली बार सब कुछ ठीक था और अब अल्ट्रासाउंड करवाया है तो बच्चे का पानी जो है वो कम हो गया। तो इस सूरत हाल में जो डॉक्टर है वो आपको रिकमेंड करता है कि आप डॉपलर अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए। बेसिकली डॉपलर अल्ट्रासाउंड की ही एक किस्म है जिसके अंदर ब्लड वेसल्स को देखा जाता है और ब्लड वेसल्स में फ्लो का देखा जाता है। एक डॉपलर अल्ट्रासाउंड हम 22 हफ्ते पे भी करवाते हैं, यानी छठे महीने में भी। ये वो डॉपलर अल्ट्रासाउंड होता है जो कि यूट्रस की जो बच्चेदानी है उसकी जो वेसल्स है उसको देखा जाता है। यूट्राइन आर्टरी डॉपलर कहा जाता है। ये अमूमन उन पेशेंट्स में करवाया जाता है जिनमें हमें रिस्क होता है कि इनमें जो फ्लो है वो काफ़ी कम हो चुका होगा शुरू से ही, और ये वो बच्चे हैं जिनमें आगे जाके ग्रोथ के इश्यूज आ सकते हैं या इनमें प्री इक्लेम्शिया या इक्लेम्शिया या ब्लड प्रेशर के मसाइल हो सकते हैं। ये वो पेशेंट होते हैं जिनमें ऑलरेडी एक हिस्ट्री एग्जिस्ट करती है, यानी इक्लेम्शिया की या प्री इक्लेम्शिया की या ग्रोथ के इश्यूज ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, तो ये इन पेशेंट्स में करवाया जाता है। लेकिन यूजुअली जो हम लोग अल्ट्रासाउंड डॉपलर रिकमेंड करते हैं वो 28 हफ्ते के बाद करना शुरू करते हैं, जब हमें लग रहा होता है कि ग्रोथ स्लो हो गई है। इसका फ़ायदा क्या है? और इसका फ़ायदा ये होता है कि आप टाइम से डिलीवरी करवा सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको ऑलरेडी पता है कि एक बच्चे के अंदर ये प्रॉब्लम आ सकती है तो कोई बहुत बड़े नुकसान से पहले आप कोई ना कोई एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, और ऐसे पेशेंट जिनकी ऑलरेडी हिस्ट्री एग्जिस्ट करती है उनमें ये डॉपलर अल्ट्रासाउंड एक से ज़्यादा दफ़ा रिकमेंड किया जाता है। इसका दूसरा फ़ायदा ये होता है कि बाज़ दफ़ा अल्ट्रासाउंड देख के आपको लगता है कि बच्चे की ग्रोथ बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है और इसको डिलीवर करा लेना चाहिए, लेकिन जब आप डॉपलर स्कैन कराते हो आप कहते हैं अच्छा फ्लो तो अच्छा जा रहा है, कुछ अर्सा हम वेट कर सकते हैं और बहुत प्री मैच्योर बच्चा निकालने से भी हम बचाव कर सकते हैं। अब बेसिकली जब हम लोगों को ये कहते हैं कि डॉपलर स्कैन के ऊपर बच्चे का फ्लो जो है वो कम है, बच्चे की ग्रोथ कम है, पानी कम है, तो मरीज़ का आगे से जवाब होता है कि मैं तो बहुत अच्छा खाना खाती हूँ, मेरा पानी का इंटेक तो बहुत ज़्यादा है। या वो उसका सोल्यूशन ये बताते हैं कि ठीक है हम इनकी डाइट ठीक कर लेंगे और हम इनके पानी का इंटेक बढ़ा देंगे तो शायद इससे ये बेहतरी आ जाए। तो प्लीज़ इसमें इस बात को याद रखें कि अगर आपके आगे जो बच्चे को खून पहुंचाने वाली नालियां सिकुड़ चुकी हैं, आप पीछे से जितना मर्जी उसको फूड या पानी दे देंगे वो बच्चे तक नहीं पहुंचेगा। ये इम्पॉर्टेंट है, ये बात समझने की ज़रूरत है कि अगर डॉपलर अल्ट्रासाउंड में मसला आ चुका है तो आप जितनी मर्जी डाइट का बढ़ा लें या जितना मर्जी पानी का इंटेक बढ़ा लें वो फ्लो आगे नहीं जाएगा। इसकी एग्जांपल ऐसे ही है जैसे कि आप कहीं फूड आप कुछ सप्लाई करें या पानी सप्लाई करें किसी पाइप्स के थ्रू, वो पाइप ही नैरो हो जाते हैं, बारीक हो जाते हैं। अगर आप पीछे से बहुत ज़्यादा उसको फ्लो देंगे भी सही तो वो आगे बच्चे तक नहीं पहुंच पाएगा, यानी पहुंचाने वाला रास्ता ही तंग हो चुका है, जिसकी वजह से फिर बच्चे के अंदर ग्रोथ के मसाइल जो है वो होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, सो इसलिए डॉपलर अल्ट्रासाउंड कराने का मकसद बच्चे की कंडीशन देखना होता है। एट द सेम टाइम अगर हमें ये कंडीशन पता चल जाती है तो बाज़ दफ़ा हम ब्लड थिनर्स देते हैं ताकि हम इस प्रेगनेंसी को थोड़ा आगे लेके जा सकें, लेकिन इसका मेन फ़ायदा अमूमन अगले हमल में होता है। अगले हमल में शुरू में पहले 20 हफ्ते के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो पेशेंट को हम लो डोज लुप्रिन पे या फिर हम उसको क्लेक्सिन के ऊपर, जो कि एक ब्लड थिनर होते हैं, दे देते हैं,
उस वक्त जब ये वेसल्स बन रही होती हैं, जब ये प्लेसेंटा डेवलप हो रहा होता है, उस टाइम के ऊपर अगर उन्हें ब्लड थिनर दी जाती है तो नालियाँ अमूमन खुली रहती हैं और फिर ये जो मसाइल हमें आखिर पे आ रहे हैं जिसे हम डॉपलर पे पिक कर रहे हैं वो नहीं होते। ठीक है, सो इसके बचाव का ये तरीका है। लेकिन अगर इस पर प्रेगनेंसी की हम बात करते हैं तो इस प्रेगनेंसी में ये सिर्फ हमें इस बच्चे की कंडीशन के बारे में बताती है और हमें ये गाइड करती है कि इस बेबी को कब हमें डिलीवर करा लेना चाहिए, क्योंकि नालियाँ अगर सिकुड़ती जाएंगी और बेबी को फ्लो नहीं जाएगा तो अल्टीमेटली अंदर बच्चा, अल्लाह रहम करे, बच्चे की डेथ हो सकती है, यानी बच्चे बेबी का लॉस हो सकता है। इसीलिए इस अल्ट्रासाउंड की बहुत वैल्यू है। और अगर इसमें सब कुछ ठीक नज़र आ रहा है तो ये भी हमारे लिए रीअश्योरिंग होता है कि अच्छा बच्चे का ब्लड फ्लो ठीक है, बेशक बच्चे की ग्रोथ कम है, बच्चे का पानी ठीक है, ब्लड फ्लो ठीक है, ज़्यादा चांसेस हैं कि बच्चा जो है वो कुछ टाइम सरवाइव कर जाएगा और इसकी कंडीशन को देखते हुए डिलीवरी को सेफली प्लान किया जा सकता है। बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।